कीमोथेरेपी सिर्फ एक दवा नहीं, एक सफ़र है और इस सफ़र में हमारे शरीर के अंदर क्या क्या बदलता है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के.एच. चौगले और हमारे चैनल आरोग्य एडवाइस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे डे 0 के बारे में, मतलब कि जिस दिन हम कीमोथेरेपी का इंजेक्शन लगाते हैं ठीक उसी दिन उस पेशेंट के शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं। कीमोथेरेपी जिस दिन दी जाती है उस दिन कीमो की दवा उस पेशेंट को सीधा उसके खून के अंदर दी जाती है। ये दवा देने के बाद उस पेशेंट में थकावट महसूस होना या फिर जी मचलना, उल्टी आने जैसा लगना, नोजिया जिसको हम बोलते हैं, तो नोजिया महसूस होना, इसके साथ साथ ठंड लगना, ये सिम्टम दिखाई दे सकते हैं। इस कंडीशन में हम उस पेशेंट को, जब वो पेशेंट हॉस्पिटल में होता है तो उस पेशेंट को एंटीएमेटिक की दवा, मतलब कि उल्टी और नोजिया को कम करने वाली दवा देते हैं। इसके साथ साथ हाइड्रेशन भी दिया जा सकता है। इसको देकर उस पेशेंट में जो इमीडिएट रिएक्शन दिखाई दे रही है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। कीमोथेरेपी के पहले दिन उस पेशेंट को कीमो की दवा देने के बाद पहले 3 दिन जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पहले 3 दिन में उस पेशेंट को ज़्यादातर थकान महसूस होती है और उल्टी आने जैसा लगता है, मतलब कि नोजिया महसूस होता है। सबसे पहले 3 दिनों में हमारा शरीर उस कीमोथेरेपी की दवा को प्रोसेस कर रहा होता है, तो इसलिए उस दौरान पहले 3 दिनों में उस पेशेंट को उल्टी आने जैसा लगना, थकावट महसूस होना, भूख न लगना, इस तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसके लिए उस पेशेंट को सबसे पहले तो जो खाना आसानी से पच सकता है इस तरह का खाना खाना चाहिए। इसके साथ बहुत सारा पानी पीना चाहिए और जो भी उस पेशेंट की रेगुलर दवाइयाँ हैं या फिर अगर कोई मेडिकेशन डॉक्टर ने उस पेशेंट को बताई है, उस तरह की मेडिसिन भी उस पेशेंट को सही समय पर और सही तरीके से लेनी चाहिए। सब चीज़ें करने से पहले 3 दिन उस पेशेंट के आराम से निकल जाते हैं। तो केमोथेरेपी देने के पहले 3 दिन खत्म होने के बाद, मतलब कि चौथे दिन से लेकर के 7वें दिन तक, इस दौरान उस पेशेंट के बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स पर असर होता है। इसके साथ साथ इन्फेक्शन का जोखिम या फिर इन्फेक्शन का रिस्क भी थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। चौथे दिन से लेकर के 7वें दिन तक उस पेशेंट के बॉडी के अंदर कीमो की दवा जाने की वजह से उस पेशेंट के जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो कम होने लगते हैं। इसकी वजह से उस पेशेंट में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। अगर इस दौरान, मतलब कि कीमोथेरेपी देने के चौथे दिन से लेकर के 7वें दिन के दरमियान अगर उस पेशेंट को बुखार आ रहा है या फिर कुछ बाकी भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं इन्फेक्शन के, तो उस पेशेंट को तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर हमारे हॉस्पिटल में हम ग्रोथ फैक्टर या सपोर्टिव मेडिकेशन जो भी ज़रूरी होते हैं वो भी देते हैं। इसके बाद कीमोथेरेपी देने के 8वें दिन से लेकर के 14वें दिन तक का, मतलब कि 8th डे से लेकर के 14th डे तक का जो सफ़र होता है, जो दिन होते हैं, उस दरमियान उस पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और यही वो समय होता है जब वो पेशेंट सबसे ज़्यादा थकावट भी महसूस करता है। तो इस हफ्ते में उस पेशेंट के शरीर की ताकत सबसे ज़्यादा कम हो जाती है, उस पेशेंट को थकावट महसूस होती है और इस दौरान उस पेशेंट को इन्फेक्शन होने का खतरा भी बना रहता है। इसके लिए आराम करना, साफ सफाई रखना और डॉक्टर की दी गई दवाइयों का ठीक से पालन करना, ठीक से फॉलोअप करना, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद कीमोथेरेपी की दवा दी जाने के बाद जो 3rd और 4th वीक होता है, मतलब कि तीसरा और चौथा जो हफ्ता होता है, वो रिकवरी साइकिल होता है और आने वाले अगले कीमो के मेडिकेशन की तैयारी होता है एक तरह से। तीसरे और चौथे सप्ताह में उस पेशेंट का शरीर अपने आप को रिकवर करने लगता है, उस पेशेंट की थकावट भी पहले से कम हो जाती है। इसके साथ साथ उस पेशेंट की बॉडी एनर्जी लेवल भी बढ़ने लगती है और उस पेशेंट के बॉडी के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स कम हुई थी वो भी इस दौरान बढ़ने लगती है। तो इसी दौरान, मतलब कि तीसरे और चौथे हफ्ते में उस पेशेंट को ठीक से न्यूट्रिशन मिलना, ठीक से आराम मिलना, ठीक से बॉडी को हाइड्रेटेड रखना और फॉलोअप टेस्ट करवाना, एक चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती है ताकि उस पेशेंट का जो आने वाला कीमो का साइकिल है वो काफ़ी रिलैक्स हो और उस दौरान उस पेशेंट को कोई तकलीफ ना हो। अगर आप खुद या फिर आपके परिवार में कोई कीमोथेरेपी ले रहा है तो फिर इस कीमोथेरेपी के डे बाय डे सफ़र को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो कीमोथेरेपी ले रहा है या फिर आपके कोई रिलेटिव में कोई कीमोथेरेपी ले रहा है तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आज इस वीडियो में हमने बात की है कि कीमोथेरेपी के दौरान उस पेशेंट के बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं और उस कीमोथेरेपी के इंजेक्शन को हमारी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है, इसके बारे में। अगर इसके बारे में आप कुछ डाउट है आपके तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। इसके साथ साथ कीमोथेरेपी या फिर कैंसर के बारे में और भी किसी टॉपिक पर डिटेल में अगर आप जानकारी जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी इस बात को सजेस्ट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।